आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जो आपको जीआरई के एग्जाम के लिए ना सिर्फ बेटर प्रिपेयर करेगी बल्कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्टिव लर्निंग देगी। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ा और कल भूल गए। इससे रियल टेस्ट डे परफॉर्मेंस को आप इजीली 10 to 15 पॉइंट्स इंप्रूव भी कर लेंगे। एंड अगेन ये प्रिपरेशन टेक्निक ना सिर्फ रिसर्च से प्रूवन है बल्कि कई सालों से मैं इस टेक्निक को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ और इससे काफी इजीली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं खासतौर पर जो 300 या 305 के ऊपर जिनके स्कोर स्टक हुए होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ अपने स्कोर्स को 315 से 320 या इवन उससे ज्यादा भी इंप्रूव करके अपने स्कोर को ले जाते हैं। और इस टेक्निक का नाम है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं ना वो ये है कि एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको परफेक्शन तक करते रहेंगे। मतलब जैसे कि लोग 2 वीक सिर्फ एक टॉपिक को लेके बैठे रहेंगे, जैसे अलजबरा, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, फिर अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, उसको चिपक के बैठ जाएंगे और इसी तरह से वो लगे रहेंगे। जैसे कि मैंने बड़े कॉमन देखा है कि मैनहट्टन 5 पाउंड की बुक पकड़ी होगी स्टूडेंट्स ने, मैनहट्टन की स्ट्रेटेजी गाइड्स पकड़ी होंगी। अब मैनहट्टन की स्ट्रेटेजी गाइड के अंदर से लेट्स से एक टॉपिक किया, नंबर प्रॉपर्टीज कर लिया, उसके बाद वो 5 पॉइंट के ऊपर गए और फिर उसके एक्सक्लूसिवली जो है ना 2 वीक्स 3 वीक्स क्वेश्चंस बैठ के प्रैक्टिस करते रहेंगे और फिर इसी तरह अगले टॉपिक पे वो मूव करते जाएंगे। अगर आप इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना तो इस टेक्निक को बेसिकली कहा जाता है ब्लॉक्ड प्रैक्टिस। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक तो मेरा सॉलिड प्रिपेयर हो गया है, बट इन रियलिटी ये सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस होती है। आपका ब्रेन ऑटो पायलट पे चला जाता है, आपको पता होता है कि अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है, तो आप ज्यादा सोच नहीं रहे होते, आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो। तो ब्लॉक प्रैक्टिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ आपको टेम्परेरी फ्लुएंसी तो दे देती है, यानी कि आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं लेकिन रियलिटी में आपने कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गेन नहीं किया होता। दूसरी चीज ये है कि जब हर सवाल एक ही टॉपिक का होता है तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप बस सीधा फॉर्मूला लगाते हैं या जो मेथड्स उन टॉपिक्स पे यूज होते हैं उनको लगाई जाते हैं। लेकिन रियल टेस्ट में कोई आपको ये नहीं बताता कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करना है या इस क्वेश्चन के ऊपर डबल मैट्रिक्स की टेक्निक लगेगी या डबल मैट्रिक्स टेबल से इस क्वेश्चन में सॉल्व होना है। आपको खुद ही टॉपिक और क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और सिर्फ वही नहीं, जीआरई कई दफा ऐसे क्वेश्चंस देता है जहां एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट हिडन हो सकता है या नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर कोई प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाता है। और इसी वजह से होता यह है कि स्टूडेंट्स कई महीनों तक प्रिपरेशन करने के बाद जब जीआरई के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। ये बड़ा एक कॉमन मसला है कि जी स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास, वो कहेंगे सर हमने तो 3 महीने तैयारी की, मैनहट्टन की भी स्ट्रेटेजी गाइड कर ली, 5 पॉइंट कर ली, ईटीएस के भी क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हम लोग जब जीआरई के सवालों के ऊपर आते हैं या जीआरई के एग्जाम में जाके बैठते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्लॉक्ड स्टाइल के अंदर प्रैक्टिस की होती है और रियल टेस्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो इस ब्लॉक प्रैक्टिस से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है। ब्लॉक प्रैक्टिस आपको फील तो बहुत स्मूथ होगी और आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा, आपको बड़ा अचीवमेंट आपको फील हो रही होगी, बड़ा आपको लग रहा होगा कि यार मैं बड़ी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन जो उससे लर्निंग होती है वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल की लर्निंग होती है, सरफेस लेवल की लर्निंग होती है और काफी हद तक वो अनरियलिस्टिक होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे कि मैंने कहा, सिंपल सा सोल्यूशन है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। मतलब आप एक ही सेशन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करें। जैसे कि एक ही सेशन में आपने सारे जीआरई टॉपिक्स को कंबाइन कर लिया और उनको सॉल्व किया और इसी तरह से आप डिफरेंट सेट्स जो है वो बना बना के डेली बेसिस के ऊपर रिपीट करते जाएं। अब इसमें होता क्या है, हर क्वेश्चन के साथ आपको सोचना पड़ता है कि ये कौन से टॉपिक का है, इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आपका ब्रेन हर बार एक्टिवली एंगेज करता है और जीआरई टेस्ट डे पे भी यही होता है, क्वेश्चंस रैंडमली आते हैं और कई दफा एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 टॉपिक्स मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ज्योमेट्री मिक्स हो जाएगा, नंबर प्रॉपर्टीज के साथ प्रोबेबिलिटी मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक ही टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी ये मल्टी टॉपिक लिंकिंग को सीख नहीं पाएगा। इंटरलीविंग आपको यही स्किल डेवलप करने में मदद करता है, जहां आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, उसका स्ट्रक्चर समझें और उसमें हिडन कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके उस पे ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके। और इसी वजह से इंटरलीविंग इज नॉट जस्ट हेल्पफुल, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर जीआरई सक्सेस। और जिस तरह के मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूं कि मिक्स प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं ना, इनके बगैर आप जीआरई के अंदर अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई हवाई बातें नहीं है, मैंने जाहिर है कि इन टेक्निक्स को अपने स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन दिस इज ऑल्सो प्रूवन एंड बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च। ये 3 रिसर्चर्स थे, डग, रॉबर्ट एंड एरन। इनकी एक 2015 की स्टडी है। इन्होंने कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ के टॉपिक सिखाए। टॉपिक्स इंक्लूडेड फंक्शन, स्लोप, ग्राफिंग, वही टॉपिक्स जो कि जीआरई के ऊपर टेस्ट होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उन्होंने ब्लॉक प्रैक्टिस पे लगा दिया, यानी कि पहले एक टॉपिक की प्रैक्टिस पे, दूसरे टॉपिक की प्रैक्टिस पे, तीसरा एंड सो ऑन। और सेकंड ग्रुप को उन्होंने इंटरलीव्ड प्रैक्टिस के ऊपर लगाया, यानी कि टॉपिक्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करवाया। अब जब उन्होंने इन स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया तो नंबर्स काफी शॉकिंग थे। जो पहला टेस्ट उन्होंने लिया उसके अंदर जो इंटरलीव्ड ग्रुप था, यानी कि जिन्होंने मिक्स प्रैक्टिस की थी, उनके स्कोर्स 86% थे। वेयर एज वो ग्रुप जिसके अंदर लोगों ने ब्लॉक प्रैक्टिस के थ्रू प्रिपेयर किया था, उनके स्कोर्स 64% थे, यानी कि ऑलमोस्ट 22% स्कोर्स
जो थे वो कम थे उन स्टूडेंट्स के जो कि ब्लॉक प्रैक्टिस यानी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने दोबारा से बगैर किसी मजीद तैयारी के, मजीद किसी फर्दर प्रैक्टिस के, इन्हीं 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जाम लिया। इस दफा क्या हुआ कि इंटरलीव ग्रुप जो था वो 74% परफॉर्मेंस दे रहा था और जो ब्लॉक प्रैक्टिस था वो सिर्फ 42% परफॉर्मेंस दे रहा था। यानी कि अगर आप एक चीज नोट करें कि अगर आप ब्लॉक प्रैक्टिस से तैयारी कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि आप 1 महीने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो जाएगी। अगर आप इंटरलीव प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी डिग्रेड नहीं होगी, मतलब आप 86% से 74% पे गिरेंगे, 12% का ड्रॉप। वेयर अगर आप ब्लॉक प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप 64% से 42% पे गिर जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 22% का आपका ड्रॉप आ रहा है पॉइंट्स के अंदर। तो इंटरलीव से सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, बल्कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन, डीपर लर्निंग, बेटर मेमोरी जो है वो भी आपकी बिल्ड हो रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि प्रैक्टिस की अप्रोच इंटरलीव थी। इंटरलीव प्रैक्टिस सिर्फ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिटेंशन को इंप्रूव नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर इसका एक और हिडन एडवांटेज भी होता है, और वो है अडेप्टेबिलिटी। आपका ब्रेन हर नए सवाल के साथ सोचता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें हिडन ट्रिक्स क्या हैं, और आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी को स्विच करता रहता है। और रियल टेस्ट डे पे जब क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मिस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, और उनमें हिडन ट्रिक्स एंड ट्रैप्स होते हैं, तो ये स्किल आपके काफी काम आती है। अब मैं आपको एक और रिसर्च स्टडी भी देता हूँ जिसमें इसी एग्जाम्पल को फर्दर जो है वो एक स्टडी के थ्रू, एक रिसर्च के थ्रू प्रूव भी किया हुआ है। दिस स्टडी वाज डन बाय अगेन 2 रिसर्चर्स, एक गुड और एक मैगल की स्टडी थी, 1986 की स्टडी है। उन्होंने खैर इस स्टडी को बैडमिंटन के ऊपर किया था, लेकिन मैं, क्योंकि बैडमिंटन हमें इतना ज्यादा फेमिलियर हम लोग नहीं होते, क्रिकेट से हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में इसी स्टडी को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें हुआ यह था कि इन्होंने ना बैट्समैन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। हर ग्रुप के अंदर जो बैट्समैन थे ना, उनको 45 डिलीवरीज फेस करवाई, 15 लेग स्पिन, 15 दूसरा आप कह दें, 15 स्ट्रेट डिलीवरीज कह दें। एक स्टडी में क्या हुआ कि उन्होंने इन डिलीवरीज को ब्लॉक फॉर्म के अंदर दिया, यानी कि एक ग्रुप के अंदर उन्होंने ये किया कि जिसमें ब्लॉक प्रैक्टिस करवाई, उसके बैट्समैन को पहले 15 लेग स्पिन करवाए, फिर उसको 15 दूसरा करवाए, फिर उसको 15 स्ट्रेट डिलीवरीज करवाई। और जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि ये जो 45 डिलीवरीज थी, इनको रैंडमली मिक्सअप करके, बैट्समैन को नहीं पता होता था कि अगली बॉल कौन सी है, उस तरह से उसको उनको प्रैक्टिस करवाया। अब जब प्रैक्टिस के बाद रियल मैच हुआ ना, तो जो इंटरलीव्ड ग्रुप था उसकी परफॉर्मेंस 32% बेटर थी देन द ब्लॉक प्रैक्टिस ग्रुप। तो ना सिर्फ उनका स्कोर इंप्रूव हुआ, बल्कि स्टडी की फाइंडिंग्स ये भी थी कि इंटरलीव ग्रुप में बैट्समैन ने अडेप्ट ज्यादा बेहतर किया, ज्यादा तेजी से किया, दे मेड क्विकर डिसीजंस, प्लस बैट्समैन ने प्रेशर को बेहतर हैंडल भी किया, बिकॉज उनका ब्रेन जो था वो रैंडम कंडीशंस के लिए ट्रेन हुआ था। ब्लॉक ग्रुप जो था वो ट्रेनिंग के दौरान तो बड़ा खुश था, उनको बड़ा मजा आ रहा था, और उनको ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। बट इन एक्चुअल गेम इंटरलीव्ड प्लेयर्स हैड अ सुपीरियर परफॉर्मेंस। उन्होंने ज्यादा एक्यूरेसी शो की, बेटर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शो की, एंड दे वर मोर अडेप्टेबल व्हेन टेस्टेड इन द एक्चुअल मैच। अब यही चीज जीआरई पे भी अप्लाई होती है। अब जीआरई आपको पहले से नहीं बताता कि ये सवाल किस टॉपिक है, उसमें कौन सी हिडन ट्रिक्स या ट्रैप्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को मिक्स करके जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, इसमें आपको कुछ भी पहले से नहीं पता होता। अब अगर आप सिर्फ ग्रुप स्टाइल के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ब्लॉक प्रैक्टिस स्टाइल में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका दिमाग ऐसे मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर, टेस्ट डे के ऊपर फ्रीज हो जाएगा। इंटरलीव प्रैक्टिस ऑन दी अदर हैंड आपको सिखाएगी प्रॉब्लम्स को पहचानना, उसके टॉपिक को गेस करना, स्ट्रेटेजी चूज करना, और प्रेशर में उसको सॉल्व करना। जीआरई सिर्फ सिलेबस का टेस्ट नहीं है, ये अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरलीव प्रैक्टिस करते हैं, वो टेस्ट डे पे जब रैंडम मिक्स ट्रिकी क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उनका दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड होता है फास्ट स्विचिंग और स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन के लिए। इसलिए वो स्टूडेंट्स टेस्ट डे पे डाइवर्स और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को काफी कॉन्फिडेंटली हैंडल कर ले। तो जस्ट टू रीइटरेट कि ये जो इंटरलीव प्रैक्टिस होती है ये काफी इफेक्टिव क्यों होती है। सबसे पहले ये आपको स्ट्रेटेजी चूज करना सिखाती है। हर क्वेश्चन के साथ आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। इस डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस आपको सिर्फ इंटरलीविंग देती है। दूसरी चीज, ये ब्रेन को ट्रेन करती है क्विक टॉपिक स्विचिंग करने के लिए। जैसे जीआरई में हर नेक्स्ट क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होता है, वैसे ही इंटरलीविंग आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती है। और लास्ट चीज, इंटरलीविंग आपकी मेमोरी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, उसकी रिटेंशन को इंप्रूव करती है। जब टॉपिक्स रैंडमली स्पेस्ड आउट फॉर्म में बार बार रिपीट होते हैं और आपको वही कॉन्सेप्ट दोबारा याद लाना पड़ता है, तो आपका ब्रेन हर दफा एक्टिव एफर्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। और रिसर्च से ये चीज भी काफी प्रूवन है कि जब ब्रेन स्ट्रगल करता है चीजों को याद करने के लिए, तो उसी से होती है रियल और लॉन्ग सस्टेनिंग लर्निंग। और हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट दैट्स द सिग्नल के ब्रेन काम कर रहा है। इनफैक्ट लर्निंग जितनी टफ होती है उतनी ही, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव होती है, और ये चीज रिसर्च से काफी ज्यादा प्रूवन भी है। अब जीआरई के अंदर इंटरलीविंग आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को सिर्फ टॉपिक वाइज सॉल्व ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन को 2 फेजेस में डिवाइड कर दें। 30% ऑफ द टाइम आप फोकस कर लें टॉपिक वाइज के ऊपर, कि आपने टॉपिक पढ़ा, उसके रिलेटेड जो है थोड़े बहुत आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और जो 70% ऑफ ये प्रिपरेशन टाइम है उसको
उसको आपने जीआरई स्टाइल प्रैक्टिस सेट्स के लिए डेडिकेट करना है। जीआरई के अंदर जैसे ब्लेंडेड क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करके रैंडम टॉपिक्स आपके आ रहे होते हैं, उसी तरह से इंटरलीव करके आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इंटरलीविंग जैसे मैंने कहा, आपको इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, डाइसेक्ट करने में और सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल स्किल्स आपको जो है वो बिल्ड करके देती है। और जब आप ये प्रैक्टिस इंटरलीविंग फॉर्म में करते हैं तो आपका दिमाग जीआरई जैसा थिंकिंग पैटर्न जो है उसको बड़ा इजीली डेवलप कर जाता है, और इसी से आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो फिर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो जस्ट अ क्विक रिकैप, ब्लॉक प्रैक्टिस लगती तो बहुत आसान है, मजा भी बड़ा आता है, लेकिन रिटेंशन उसकी वीक होती है। सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर चिपक के बैठने से टेस्ट स्किल्स बिल्ड नहीं होती हैं। इंटरलीव प्रैक्टिस लगती टफ है लेकिन मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है। स्ट्रेटेजी चूज करना, टॉपिक्स को स्विच करना, रियल टाइम अडेप्ट करना, ये सब चीजें आपको वो सिखाती है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 30 to 40 days आप सिर्फ इंटरलीव प्रैक्टिस करें, डेली मिक्स सेट्स करें, उनको रिव्यू करें, अपनी मिस्टेक से सीखें, और फिर उसके बाद आप देखें कि आपका जो माइंड है वो कितना जल्दी लेवल अप कर जाता है। और याद रखें, ट्रेन योर ब्रेन द वे इट विल बी टेस्टेड ऑन द एग्जाम। इसी तरह टॉप स्कोरर्स जो होते हैं ना वो अपना स्कोर को 330 प्लस लेके जा रहे होते हैं। अगेन, अगर आपकी क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।